हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बूलियन लॉज के बारे में। पिछले 3 लेक्चर में हमने बात कर लिया कैसे कन्वर्जन होता है डेसिमल टू जो भी नंबर सिस्टम है, और उसके बाद हमने बात करी थी लॉजिक गेट्स के बारे में। और आज हम बूलियन लॉज जो कुछ लॉज होते हैं जो हमारे बेसिक जो भी जो हम लॉजिक गेट्स में यूज होता है उसको देखेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज आपको पता होगा ए, लेट्स से कि ए एक इनपुट है और दो इनपुट हमने ए करा दिया, तो इसका इनपुट हमारा ए ही आएगा। मतलब समझ बात को, अगर हम 1 + 1 करें तो 1 ही आएगा, 0 + 0 करें तो 0 आएगा। अब बाइनरी में क्या होता है हमारा पास, हम जितने भी बात करें लॉजिक गेट्स में हम क्या करें, बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो ये बाइनरी बस 2 ही नंबर होता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है। अब a + a', अगर ये संख्या आ जाए a + a', तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये 0 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 0 है। मतलब समझ रहे बात को, वो कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है वहां पे। तो मतलब कि a + a' कभी भी हमारा जो वैल्यू है 1 आएगा। ठीक है। a + a' हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखो a.a, अगर हम 1 × 1 कर दे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 × 0 करें 0 आएगा, मतलब कि a.a ही आ रहा है। और वहीं पे a.a', अगर हम क्या करें 1 से 0 से, अगर देखो ये 1 है तो ये 0 बन जाएगा, अगर ये 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब 0 × 1 चाहे 1 × 1 या 1 × 0, तो ये 0 आएगा। तो मतलब क्या होगा, a.a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है। ये 4 रूल होते हैं जो हम जो आगे फर्दर यूज करेंगे, जब हम बहुत सारे गेट्स होंगे वहां पे हम यूज करेंगे इसको। तो देखो, अब देखो अगला चीज क्या होता है, लेट्स से कि a + 1, अगर कोई ए एक इनपुट है और +1, तो कोई भी इनपुट में अगर 1 को ऐड कर दे तो 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। ये 1 है और कोई भी इनपुट ले लो, हमारा क्या वैल्यू आएगा, अगर इसका लॉजिक देखें तो हमारा 1 ही वैल्यू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हम 1 बिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो a + 0, अगर आप a + 0 क्या करेंगे तो a ही आएगा। ठीक है। 1 + 0 करो चाहे 0 + 0 करो, क्या होगा, यही संख्या आएगा। अगर 1 + 0 का तो 1 आएगा, 0 + 0 का 0 आएगा। ठीक है। अगर a.1 कर दे, a और 1 की मल्टीप्लाई करके हमारा a आ जाएगा। a.0 कर दे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 8 बेसिक कैलकुलेशंस जो मेथड होते हैं जो कि हम बूलियन लॉज में यूज करते हैं, लॉजिक गेट्स में यूज करते हैं, जो ये बूलियन का लॉज है। अब देखो ये सब तो समझ लिया, ये इतना चीज को, ये कोई कंफ्यूजन नहीं हुई इसमें। अब देखो अब क्या होता है, कोई कॉम्युलेटिव, एसोसिएटिव, ये सब जो लॉ होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो कम्युलेटिव क्या होता है, कम्युलेटिव मतलब कि a + b, अगर एक a इनपुट है और एक b इनपुट है, इज इक्वल टू द b + c। ठीक है। a + b को b + a कंप्लीमेंट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक, मतलब कि कम्युलेटिव कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है हमारा एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव लॉ ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारा, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ओके। अगर a + b + c है तो b + a + b + c हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हमारा लॉजिक गेट में जो इनपुट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है। हमारा a + b b + c, देखो ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत कम लोगों को याद होता है, लेकिन ये बहुत मतलब कि कहीं कहीं माइनर जगह पे यूज हो जाता है ये चीज। देखो a + b × b + c हमेशा क्या होगा, a + b, a + b c, सॉरी, a + b × a + c इज इक्वल टू a + b c। ठीक है, ये हर जगह पे यूज होता है। अब देखो अब जो एसोसिएटिव में ये भी होता है, a.b.c इज इक्वल टू a.b.c। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी यूज होता है और सम भी यूज होगा। ठीक है। अब देखो ये बेसिक लॉज होते हैं जो हमने 9th 10th में पढ़ रखा हुआ है इस चीज को। तो ये जो लॉज होता है, जो बूलियन हमारा लॉज है, जो हमारा लॉजिक गेट्स है, वो ओबे करता है इन चीजों को। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना, ये सब तो नॉर्मल होता है, एसोसिएटिव कम्युलेटिव जो भी है। ठीक है। अब हम आते हैं डी मॉर्गन थ्योरम पे। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है ये नोट कर लो पहले। ठीक है।
देखो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, अब देखो अगर ए डॉट बी, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो डी मॉर्गन बोलते हैं कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि उसको बाहर निकालेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट से ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारा सम में बदल जाएगा, ये प्रोडक्ट में है तो क्या जाएगा, सम में बदल जाएगा। लेकिन वहीं पे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर इसको बाहर निकाले तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा यहाँ पे सम से प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट से सम बन गया जब हम इसको बाहर निकाले तो। ठीक है, ये चीज याद रखनी, ठीक है। ये सब चीजें बहुत जगह यूज होगी, जैसे कि कोई लॉजिक गेट्स हो गया जहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन, जितने भी मतलब बड़े लॉजिक गेट्स में बहुत बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, वहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये लॉजिक बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में माइंड मतलब इजी है यार, लगा लो यार दिमाग से। ठीक है, अब देखो शायद IIT जब मैं आया था, जैसे कि जेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ, बोल रहे हैं देन जेड कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन दिया था पी डॉट क्यू ये ऑप्शन दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या था, देखो जेड हमारा क्या है, पी क्यू पी यू आर। देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि यहाँ पे सब में पी क्यू क्या है, हमारा कॉमन है। ठीक है, सब में पी क्यू है, पी क्यू कॉमन ले लेते हैं। जे इज इक्वल टू पी क्यू वन प्लस आर एस प्लस आर एस टी यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक जो वन बिट की बात कर रहे हैं अपने जो लॉजिक गेट्स में, तो वहां पे देखो हमारा एक मिल गया, उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद क्या हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जेड इक्वल क्या हो गया हमारा, पी क्यू हो गया। ठीक है, अब क्या बोले, जेड कंप्लीमेंट निकालने को, बेसिक है, जेड कंप्लीमेंट निकाल दो पी क्यू। अब इसको ये क्या है, ये प्रोडक्ट में से बाहर निकल क्या होगा, सम हो जाएगा, पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर कौन है, बी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिक लगाना था अंदर से। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक चलो एक क्वेश्चन था, देखो y इज इक्वल टू लेट्स से ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए डॉट बी इंटू सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें दिमाग लगाओ, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो इसमें क्या है, ए कॉमन है। ठीक है, ए और सी कॉमन है, तो देखो ए और सी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या देखिए, बी कंप्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर देंगे, ए प्लस बी डॉट सी, ए बी प्लस सी। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमने इसे बाहर कर दिया। देखो यहाँ पे क्या था, ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या कर दिया, सम कर दिया, प्रोडक्ट था सम कर दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ पर आ गया ए सी प्लस, अब देखो ए का ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट सी प्लस बी कंप्लीमेंट सी, बाहर निकल देंगे उसे। ठीक है, अब देखो ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट सी। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या चीजें हैं, कुछ कॉमन दिख रही है, हाँ ये कॉमन दिख रहा है, ए सी कंप्लीमेंट सी। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, ये गया। देखो एक बार इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। जितना ही तोड़ा चाहो उसे तोड़ सकते हो, बाकी जो अगर उसके बाद कुछ ना बने
तो उसे छोड़ देना वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस सी डैश क्या होगा, ए हो गया। अब देखो ए डैश सी प्लस, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, सी प्लस ए हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट को कॉमन लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, सी ए प्लस बी कंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से हमारा कोई आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे हो रहा है एक चीज, ठीक है, यहाँ पे एक चीज हो रहा है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, ए बी कंप्लीमेंट है, तो ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ए वन प्लस बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, देखो एक से समझो, ए प्लस ए बी कंप्लीट, बी ए सीधे ला दिए, ए कंप्लीमेंट सी प्लस बी कंप्लीमेंट सी, ठीक है। इसे ए कॉमन ले लिए, वन प्लस बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट सी बी कंप्लीमेंट सी, समझ रहे बात को। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, वन प्लस बी कुछ भी हो वन ही आएगा आंसर, ठीक है। ए प्लस ए कंप्लीमेंट सी प्लस बी कंप्लीमेंट सी, हो गया आंसर, ये आएगा हमारा आंसर। होप कि आपकी तक समझ आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए उससे क्या होगा, आपको सिंप्लीफिकेशन जो भी बुलियन लॉस हमने आज देखा, उससे सिंप्लीफिकेशन फर्दर जितना करिएगा उससे प्रैक्टिस ज्यादा होगा और ये दिमाग में बैठ जाएगा चीजें। होप कि आपको इसका समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।